नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी की भड़तना में हुई जीत। बसपा प्रत्याशी बर्तिका गुप्ता के ससुर पूर्व चेयरमैन मनोज पोरवाल ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार जताते हुए कहा कि मुझ पर बहन जी ने विश्वास जताकर मेरी बहू को प्रत्याशी बनाया था। कड़ी मेहनत के बाद भड़तना की जनता ने समर्थन दिया। भड़तना की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। रोड शो से विपक्षी डगमगा गए थे, इसलिए उन्होंने चुनाव को मैनेजमेंट करके जीता है। यह चुनाव पब्लिक ने नहीं जिताया है। उन्होंने अधिकारियों का भी आभार जताया। मायावती ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भाजपा मशीनरी का दुरुपयोग करती है। उस पर मनोज पोरवाल ने कहा कि बहन जी का आरोप सही है, लेकिन इटावा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैनेजमेंट करके चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक की सेवा सदैव करता रहूंगा। बसपा में बने रहने को लेकर उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा यह भविष्य तय करेगा। वहीं तीसरे नंबर पर रही बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को भाजपा ने हराया है। भाजपा में गुटबाजी है। भाजपा एक ताकतवर पार्टी है। भाजपा के 17 मेयर जीते हैं। भाजपा में गुटबाजी के कारण 50% लोग भाजपा को जिता रहे थे और 50% लोग हमें हरा रहे थे। हमारे पास कई सबूत हैं। भाजपा के लोगों ने साइकिल के लिए वोट मांगे हैं। देखिए, विगत जो चुनाव हुआ नगर पालिका परिषद का, उसके जनता ने मुझे अपूर्व समर्थन दिया। उसके धन्यवाद के लिए हमने आपकी प्रेस वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद दे रहा हूँ बहन जी का, जिन्होंने मुझे थोड़े समय में मेरे निवेदन पे मेरे पुत्रवधू को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा। दूसरे नंबर भड़तना की जनता का आभारी हूँ, जिन्होंने थोड़े दिन के बाद हमने अपना सिमर बदला, इसके बाद भी अपूर्व समर्थन दिया और ऐसा समर्थन दिया कि लोगों के जो है पैर डगमगा गए। उसके वजह से उन्होंने चुनाव को पूरा मैनेज किया और मैनेज करने के बाद उन्होंने चुनाव में जीता है। मैनेजमेंट का चुनाव जीता है, पब्लिक का नहीं। मैं जनता भी आभारी हूँ प्रशासन अधिकारियों का, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करा के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहन जी ने आज एक ट्वीट के माध्यम से भाजपा पे आरोप लगाया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है भाजपा सरकार। देखिए, बहन जी का आरोप बिल्कुल सही है, लेकिन इटावा जनपद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। लेकिन इटावा जनपद में एक मैनेजमेंट सभा वालों ने किया है, समाजवादी पार्टी लोगों ने, और पूरे जनपद में करते हैं। वो यहाँ पे प्रभावशाली वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। उन्होंने इसको चुनाव पूरा मैनेज करके चुनाव जीतने में काम किया है। आगे की आपकी किस तरह की तैयारी रहेगी? आगे आप चुनाव मैदान में कहाँ आएंगे? ये जनता के चुनाव में जनता व्यक्ति हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ, पब्लिक की बीच में हमेशा रहा हूँ। जनता की जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी, जन सुख दुख में हमेशा शामिल हुआ हूँ और शामिल होता रहूँगा पब्लिक की जनता के बीच में। और कोई ऐसा चुनाव जहाँ सामान्य तरीके से जनता के बीच में जाना पड़े, जरूर जाऊँगा। क्या आप आगे भी इसी तरीके से बहन जी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, ये परिस्थितियाँ होती हैं। अभी जैसे सम्मान से टिकट दिया, अब इन्होंने जहाँ हमने इतनी मेहनत की, 2-3 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए काम किया था, उन्होंने नहीं टिकट दिया, तो हम क्या बता सकते हैं आगे 5 साल में क्या कंडीशन बनने की। बहन जी सम्मान से हमको टिकट देती हैं कि नहीं देती हैं, या कोई वहाँ भी प्रभावशाली व्यक्ति या जात बात चल के हमारा टिकट काटा जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। भाजपा को कहाँ देखते हैं? देखा जाए तो एक ही सीट नहीं मिली। भाजपा को ही ने हराया है सब जगह। भाजपा जो ग्रुपबंदी है, भाजपा वास्तव में एक बहुत ताकतवर पार्टी है। अगर 17 मेयर जीते, लेकिन हाँ इटावा में इतनी गुटबंदी होगी भाजपा में। अगर भाजपा गुटबंदी नहीं होती तो आज हम वहाँ से में जान नहीं पड़ता। भाजपा गुटबंदी की वजह से यहाँ पे जो है ये कंडीशन है। आज भी भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर रहा, केवल भाजपा प्रत्याशी आधे लोग भाजपा के लोग 50% लोग भाजपा जिता रहे थे और 50% लोग हमको हरा रहे थे। और ये मतलब नीचे सिंबल क्या है, उन्होंने ये तक पूछने किया। ऐसी कई वीडियो कॉलिंग है, हमारा प्रूफ है, भाजपा के लोगों ने साइकिल लिए वोट मांगा है। आप चाहें तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। 2024 को लेकर क्या तैयारियां रहेगी? तो बसपा की तैयारी तो होगी अच्छी सी। जो कैंडिडेट आए उसके लिए काम करूँगा। समाजवादी पार्टी के लिए तो हराने का काम करना ही है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अच्छे लोगों को सम्मान नहीं दिया। हमेशा अपने चापलूस अपने लोगों को सम्मान दिया है।